गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग एवरेज चैप्टर के एक न्यू वीडियो को देखते हैं जिसमें बहुत सारे डाउट प्रश्न को आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इस जो वीडियो में है ये जो भी क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड होंगे और वैसे प्रश्न को मैं जिक्र कर रहा हूँ। मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, वंस अगेन रिपीट माय स्टेटमेंट, फिर से बोलना चाह रहा हूँ। इस वीडियो में आपको वो सब प्रश्न मिलेंगे जिस प्रश्न में बच्चे परेशान रहते हैं और वैसा क्वेश्चन जो आपके लगभग मतलब मोस्टली ज़्यादातर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं मैं उन्हीं प्रश्नों का जिक्र मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे वीडियो को के अंत तक बिल्कुल बने रहिएगा ताकि आप वीडियो को स्किप ना करें, उसको पार कर करके भी वीडियो को ना देखें क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, वेरी डिफिकल्टीज। क्लियर है? सो प्लीज वॉच माई वीडियो वेरी लिसन एंड पोलाइटली। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन है, क्या है प्रश्न, उस प्रश्न को आते हैं। क्वेश्चन है, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। ठीक है, एक समूह है, उस समूह में कितने बच्चे हैं स्टूडेंट हमको नहीं पता। उस समूह जो भी बच्चे हैं उनका औसत दिया है 63 है। ये जो दिया हुआ है ना ये एवरेज है। यही तो है इस प्रश्न का समझना कि एक समूह है, उस समूह में कितना विद्यार्थी ये नहीं कहा गया लेकिन उसका एवरेज दे दिया है 63 है। क्लियर है? आगे कहा गया इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 78, 69 तथा 48 है। इनमें से 3 विद्यार्थी का प्राप्तांक दे दिया है। मान लीजिए एक ए है, एक बी है और एक सी है। इनका दे दिया है, एक जन लाए हैं 78 नंबर, एक जन लाए हैं 69 नंबर। ठीक है, और एक का प्राप्तांक है 48। अगर हम तीनों के प्राप्तांक को जोड़ देते तो 8, 9, 17 और 8, 25 के 5 हाथ में 2, 7, 2, 9, 6, 15, 4, 19 यानी 195 नंबर किनका है? ये 3 बच्चे का नंबर हम लोग का आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक चलो हम लोग समझ गए। 3 बच्चे का हम लोग का आ चुका है। क्लियर है? आगे बोला गया है शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। शेष 6 बच्चों का औसत अंक कितना है? इसका मतलब समझे, शेष 6 का मतलब यहाँ 3 है और शेष 6 बोल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ जो विद्यार्थी का समूह था ना बच्चों, समूह था वो 9 स्टूडेंट्स का था। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 बोला गया यहाँ पे और शेष 6 और ले रहे थे, 3, 6, 9 यानी 9 बच्चे का एवरेज था 63। तो इसका योग कितना होगा? तो आपको पता है ना कि जब भी हम n से गुना करें, नंबर से गुना कर दे एवरेज को तो योग बनता है। तो गुना करो, 9 तिया 27 के 7 हाथ में 2, 9 छके 54 और 2 56, 567 नंबर टोटल 9 बच्चा मिलकर लाया, जिसमें से 3 बच्चा का नंबर हम लोग का आ चुका है 195। घटाते हैं तो यहाँ 7 में 5 गया 2, 16 में 9 गया 7, 4 में गया 3 यानी 372 नंबर हम लोग का बचा। ये किनका नंबर है? तो ये किनका नंबर है? तो ये 6 स्टूडेंट्स का नंबर है। जो शेष बचा उन्हीं का तो नंबर है ये, क्योंकि 3 का तो हमको पता था, तो जो शेष बचा 6 उसी का नंबर है। अब प्रश्न में क्या ट्विस्ट आ रहा है? तो बोल रहा है कि शेष जो 6 बच्चा है उनका प्राप्तांक का औसत क्या है। तो 6 बच्चा का औसत चाहिए, 6 से भाग दो, 6 छक्के 36, 1 और 2 6 दूनी 12 यानी उसका एवरेज जो मार्क्स है वो 62 नंबर है। कैसा लगा मेरे बच्चों? यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो आपको वादा कर रहा हूँ, अपने लाइफ के आखिरी सांस तक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता रहूँगा जितना दिन बच सकूँगा। और मैं स्टूडेंट्स के बीच में ही रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दुनिया के बहुत सारे काम है। देखिए काम तो बहुत सारे, लेकिन मेरा ये जो काम है ना, ये वीडियो में ये जो पढ़ाने का ट्यूटोरियल का जो काम है ये बहुत ही बेहतरीन काम है। ये आपको पता होगा कि माँ बाप के बाद यदि किसी का स्थान है तो गुरु का स्थान होता है किसी के भी जीवन में। ठीक है, और मैं वही काम करने जा रहा हूँ, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, जिस माध्यम से मैं सक रहा हूँ मैं आपको मदद कर रहा हूँ, मैं आपको आगे बढ़ाने की ओर बढ़ा रहा हूँ और बहुत बेहतरीन से बेहतरीन करने के लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा ही वीडियो देता जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है थोड़ा उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए बोला गया है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कोई
एग्ज़ाम है, एक क्लास है, उसका विद्यार्थी का जो एवरेज मार्क्स है वो 68 है। मतलब समझे, एवरेज मार्क्स यानी जितना भी स्टूडेंट्स है सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स को जोड़ दिया गया और विद्यार्थियों की संख्या से भाग दिए तो एवरेज आया 68। चलो ठीक है, यहाँ तक। आगे कह दिया गया है कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80, यानी कक्षा में जो लड़की है ना गर्ल्स, उनका एवरेज मार्क्स दे दिया 80। एवरेज मार्क्स लड़की का 80 है, ठीक है। तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60, यानी बॉयज़ का जो एवरेज मार्क्स दिखा रहा है वो 60 दिखा रहा है। देखो बच्चों, सारे बच्चों का एवरेज मार्क्स दिया है 68, जिसमें से लड़की का गर्ल्स का एक तरफ दे दिया गया 80 एवरेज मार्क्स और बॉयज़ का दे दिया है 60। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। तो बोल रहा है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के, यानी कितना परसेंट है जो लड़का है उस स्कूल में। तो कुछ नहीं, है एलिगेशन हो गया, यूनिट 1 यूनिट 2 और बीच में टोटल एवरेज दे दिया गया। इनके भी डिफरेंस कीजिए 8, यहाँ डिफरेंस कीजिए 12 और ये किसका रेशियो है, तो जब विद्यार्थी तो स्टूडेंट का रेशियो काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, स्टूडेंट का रेशियो आ गया। अब बोल रहा है कि कक्षा में कितना परसेंट बच्चा लड़का है। तो देखो लड़का कितना परसेंट ये निकालना है ना, तो लड़का कितना आपके पास, यहाँ 2 मान लीजिए 2 लड़की है 3 लड़का है, तो लड़का कितना 3 है, तो कितना परसेंट है, तो 3 जो लड़का है तो कितना में 2 3 5 में ना, क्योंकि कुल बच्चा से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे 5 में, तो 100 से इंटू करेंगे तो परसेंटेज आएगा 5 20 100, यानी 20 तिया 60, यानी 60% बच्चे ऐसे हैं स्कूल में जो लड़का दिखा रहा है। तो यही तो पूछा गया है कि सॉरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के, हाँ तो 60% स्टूडेंट्स आपके उस स्कूल में लड़के यानी बॉयज है। क्लियर बच्चों, आशा है समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको वीडियो सुबह सुबह उठ करके मैं आपको दे रहा हूँ, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। सो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट करें। भोरे भोरे उठ करके मैं दे रहा हूँ, एकदम सुबह सुबह जब बच्चे सोए हुए रहते होंगे, सभी कोई सोए हुए तब रहते हैं, तब मैं सुबह उठ करके मैं आपको कुछ सिखाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप भी मेहनत कीजिए। मेहनत का मतलब है कि आप भी पूरा ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसा ही वीडियो देता रहूं और मैं आपको नया नया चीज़ सिखाता रहूं। और मुझे मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल आइकन बटन पर क्लिक कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन बीच बीच में आता रहे। न्यू वीडियो जब भी मैं डालूं आपको मिलता रहे। और मैं जब भी क्या डालूं, मैं पर डे एक वीडियो आपको दे रहा हूँ, पर डे एक वीडियो मैं दे रहा हूँ। कभी कभी दिक्कत हो जा रही है, नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, बहुत सारी टेंशन भी होते हैं, बहुत सारे समय निकालने पड़ते हैं, एडिटिंग वगैरह करने पड़ते हैं, डालना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको वीडियो दे ही रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ, ठीक है। आप सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से। क्लियर है। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। थोड़ा सा एक सेकेंड ठीक है। तो जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करके इस प्रश्न को पूछ रहे हैं, जिस वजह से मुझे इस प्रश्न का जवाब देना पड़ा है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने टाइप में बताया है, हर एक बच्चे को मैं यही कहूँगा कि इस तरह क्वेश्चन में टाइप में बताया, फिर भी इसके बावजूद बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर इस क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बोलना क्या चाह रहा है। तो देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। देखिए 5 संख्या है, उसका एवरेज दे दिया 18। चलो ठीक है, ये है। आगे कहा गया कि एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। बस यही पे सब बच्चा समझ नहीं पा रहा है कि एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 होता है। एक संख्या जब छोड़ दिए तो संख्या 4 बचा और उसका एवरेज दिया बच्चों 16, उसका एवरेज दिया 16, यानी एक संख्या यहाँ पे छूट गया, एक संख्या छूट गया जिस वजह से एवरेज 18 से घट के 16 हो गया, ये कहा गया, ठीक है। आगे ये भी बोला जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि छोड़ी गई संख्या क्या, नहीं जो संख्या हम लोग छोड़ दिए वो संख्या क्या था। भाई कुछ नहीं करना, डिफरेंस करो ना, एक यहाँ डिफरेंस कर दो, एक को ऊपर से गुना कीजिए, एक को नीचे से, 18 एक कम 18 और 4 दूनी 8। अब देखो दोनों में ऊपर बढ़ा, इन दोनों में ऊपर बढ़ा, जब एक ही लाइन बढ़ा हो तो प्लस करो, 8 8 16 1 1 2 यानी 26। छोड़ी गई जो संख्या थी ना वो आपका 26 है बच्चों, छोड़ी गई संख्या क्या है 26 है। अरे बाबा इसको आप दूसरे तरीके में ये भी समझो ना, और में 5 का एवरेज अगर 18 दिया है तो योग कितना होगा 18 5 90, और जब बोला एक संख्या छोड़ दिया तो 4 संख्या बचा, औसत हो गया 16, तो गुना कीजिए 16 चौक 64,
होगा या नहीं होगा? तो भाई तो 90 का चीज 64 बन गया तो क्या छोड़ा गया? 10 में 4 गया 6, 8 में 6 गया 2, 26। तो आते इसे भी बना सकते हैं 26, आपका आंसर हो जाएगा। सही है बच्चों? अच्छा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल से कर दीजिए। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगी, वरना कंवारे मर जाऊंगा। तुझको ही दूल्हा बनाऊंगा, वरना कंवारा मर जाऊंगा। इस तरह के बहुत कोई बोला करते थे कि तुझको ही दूल्हा बनाऊंगा वरना कंवारा मर जाऊंगा। सही में दूल्हा तो बना लिया और वो कंवारा भी नहीं रहा, है ना? लेकिन दूल्हा बनाया कुछ ही दिन के लिए, बाकी दिन के लिए नहीं। देखिए हाँ, क्वेश्चन में क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगला हम लोग का देखते हैं। क्वेश्चन भी बड़े ज़बरदस्त है। क्वेश्चन ये है कि एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 रुपया 110 लीटर है। एक कार की 7 महीने का, ठीक है, 7 मंथ्स का औसत मासिक जो खर्च है वो 110 लीटर है 7 महीने का। तो 7 महीने का टोटल खर्च कितना आ जाएगा? 11 7 77 770 लीटर। एवरेज महीना में 110 लीटर वो पेट्रोल खर्च कर रहा है। तो 7 महीने टोटल कितना कर रहा है? नंबर को, महीना के नंबर को इसके खर्च से गुना, पेट्रोल की खपत का से एवरेज से गुना कीजिए तो आपका योग आ जाएगा 770 लीटर। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ गए। यदि अगले 5 महीने की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो, अगले 5 महीने का भी दे दिया, एवरेज है 86 लीटर्स, अगले 5 महीने का दे दिया तो गुना कीजिए 6 5 30 की जरूरत में 3, 8 5 40 और 3 43 यानी 430 लीटर। यहाँ इसको यदि हम जोड़ते हैं तो 7 3 10 7 4 11 12 यानी 1200 लीटर उसका टोटल खर्च हो रहा है। कितना महीना में? तो 12 महीना में। भाई 7 महीने का था, यहाँ 5 महीने का है तो टोटल 12 महीने का आ गया ना हम लोग का। चलो यहाँ तक समझ गए। अब क्या प्रश्न पूछ सकता है भाई? इसमें पूछा गया है कि तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत क्या है, यानी इस कार ने पूरे साल में एवरेज यदि देखा जाए तो मासिक में, मंथली में वो कितना लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा है। तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, तो 12 से भाग दे दियो, 12 एकम 12, एक देके 2 जीरो, यानी 100 रुपया जो है ना वो पर मंथ खर्चा करता है पेट्रोल में। सॉरी 100 रुपया नहीं होगा, 100 लीटर। क्लियर बच्चों? थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो में बने रहिए। आगे और भी क्वेश्चन प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो देखिए हम लोगों का जो नेक्स्ट प्रश्न है उस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। देखिए एक व्यक्ति है जो कार से जा रहा है, नगर ए से नगर बी की ओर जा रहा है, 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चला गया शहर ए से शहर बी की ओर। ठीक है, यहाँ तक हुआ। तथा 42 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से वापस आ जाता है। फिर वो वापस भी आ रहा है वहाँ से यहाँ तक। ठीक है, वापस बी से ए तक आ गया। कितना की रफ्तार से दिया गया है? 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस भी बी से ए की ओर आ गया, बी से ए की ओर वापस भी आ गया वो। ठीक है, गया 63 की स्पीड से, आया 42 की स्पीड से। तो बोला पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी, यानी व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टोटल ट्रेवलिंग, यानी पूरी जाने और आने का औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। तो जब भी बाबू एवरेज स्पीड मांगे तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़, ए से बी तक जो जाने में दूरी था वापस में भी बी से ए तक आने की दूरी वही था, यानी दो डिस्टेंस जब भी इक्वल रहे, दो डिस्टेंस जब भी इक्वल रहे तभी ये ट्रिक लगाना है। औसत चाल बराबर हो जाएगा 2xy बटा x प्लस वाई। ये आपको वीडियो में मिल जाएगा, पुराना वीडियो में। ठीक है, देखिए तो 2 एगो को x मान लीजिए, एगो को y मान लीजिए, तो 2 इंटू 63 इंटू 42 बटा x प्लस वाई, एक ही बार जोड़ दीजिए प्लस करके, 3 2 5 और 6 4 10, 110। यहाँ से समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर है। तो अब हम लोग इसको काटते हैं, क्या कटेंगे, किससे कटेगा? 7 9 63, 7 एकम 7, 7 5 35। चलो ठीक है, ये कट गया। 3 से काटिए, 3 5 15, 3 3 9। ठीक है, और कट रहा है? नहीं कट रहा है। चलो गुना करते हैं, कितना जगह 3 दूनी 6, 42 को अगर आप 6 से गुना करें, 6 में 1 24 1 25 यानी 252 बटा 5 भाग देते हैं तो 5 5 25, ठीक है,
5 बचे 25, उतारने के बाद छोटा हो जाए तो 0, यानी 50 पूर्णांक 5 बचे 25, 50 यहाँ से बचा 2, तो पॉइंट दिए तो 0, 5 20, यानी 50.4 किलोमीटर पर आवर आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों ने मेरे वीडियो को अंत तक देखा उनके लिए मुझे शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और मैं जाते जाते मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, कोई और चीज़ पे फोकस बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए और जॉब लेना है। टारगेट यही बना लीजिए, अपनी टारगेट बना लीजिए, आपको टारगेट लेना पड़ेगा, आपका जॉब लेना है। ठीक है, यू विल हैव टू क्रैक द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्लियर है? ये बात एकदम समझ लीजिएगा कि आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम क्रैक करना है, कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में करना होगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।